नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे आज 5 दिन हो गए हैं जब ये हादसा हुआ। उसके बाद जो सामने फोटोज वीडियोज आई, उसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। हमने देखा कि कैसे माँ बिलखती हुई नजर आई, कैसे शहनाज अपनी सुध बुध खो बैठी, कैसी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। ये सारी जब वीडियो सामने आई तो किसी का भी दिल इन वीडियोस को देखकर दुखी हो जाए। आज की मेरी इस खास वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अब घर पर क्या हाल है। घर से कुछ अपडेट्स आए हैं। 5 दिन बाद घर पर अब लोग कैसे हैं, माँ कैसी हैं, शहनाज का कैसा हाल है, उनके पिताजी का भी कुछ अपडेट आया, उनकी बहनों को लेकर खबर आई है। तो इसको लेकर मेरी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली इस पूरे सदमे से कैसे उभरने की कोशिश कर रही है, फिलहाल घर की हालत क्या है, और इसको लेकर और भी जो तमाम खबरें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन पहले इस दुनिया को एक बेहतरीन इंसान ने छोड़ दिया, लेकिन अभी तक लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर के बाहर आते ही हर कोई उदास है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई उदास है तो वो है उनकी माँ और शहनाज। आपको बता दें कि अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद माँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तड़प रही हैं। वो इस सदमे से उभर नहीं पा रही। इतना नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला की जो सबसे करीबी दोस्त बताई जाती हैं शहनाज गिल, उन्होंने तो खाना पीना तक छोड़ दिया है। वे बस निधन के गम में गुमसुम बैठी रहती हैं, कोने में बैठी रहती हैं और उदास रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि देने के लिए 6 सितंबर को एक प्रेयर मीट भी रखी गई। 6 सितंबर यानी कल ये प्रेयर मीट थी। ये प्रेयर मीट लगभग 5 बजे के आसपास शुरू हुई। इस प्रेयर मीट में घर के सदस्य जुड़े थे। इसके अलावा तमाम लोग भी इस प्रेयर मीट से जुड़े थे जूम कॉल के जरिए। इस प्रेयर मीट में हमने देखा कि घर की क्या हालत है। आपको बता दें कि ये प्रेयर मीट ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स ने रखी थी। ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स शिवानी के मुताबिक जब मैंने सिद्धार्थ की माँ रीटा शुक्ला को फ़ोन किया था तो वे बहुत कुछ नहीं बोल पा रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ओम शांति। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की सबसे करीबी दोस्त शहनाज गिल पूरी तरह से टूट चुकी हैं। उनको लेकर भी जो ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी है, उन्होंने अपनी बात रखी। दरअसल ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स के साथ सिद्धार्थ की फैमिली का बहुत पुराना नाता है। ये कई बार उनके सेंटर्स में जाया करते थे, वहाँ पे मेडिटेशन करना पसंद करते थे। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने ये भी फैसला लिया था कि वे एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनवाएंगे उनके लिए, ताकि वहाँ पे तमाम लोग अपना मेडिटेशन कर पाएँ और वहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी है वो और ज़्यादा थोड़ी बढ़ सके। अब जब ये हादसा हुआ तो शिवानी जी ने इन्हें कॉल किया था रीटा जी को। रीटा जी जो हैं वो सिद्धार्थ की माँ हैं, और उनसे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। ज़्यादा तो रीटा जी कुछ कह नहीं पाई, बस इतना ही कह पाई कि मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा जहाँ भी है खुश होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब शहनाज गिल की। शहनाज गिल जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी है। हमने देखा कि शहनाज गिल जब अंतिम संस्कार के समय आई थी तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनमें जान ही ना हो, मानो उनके अंदर रूह ही ना हो, शरीर से रूह निकल चुकी हो। वो एक जिंदा लाश की तरह चल रही थी, बहुत बड़े सदमे में दिख रही थी और उसी हालत में वे अंतिम संस्कार करती दिखी। दोस्तों, आपको बता दें कि अब सिद्धार्थ के खोने के गम पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, उभर ही नहीं पा रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से उन्होंने ना ही कुछ ढंग से खाया है और ना ही कुछ ढंग से पिया है। वे बस उदास पड़ी रहती हैं, बेजान पड़ी रहती हैं। वहीं आपको दोस्तों बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई थी कि शहनाज का खाना पीना तो छूट ही गया है, इसके अलावा वो ठीक से सो भी नहीं पा रही हैं। वे हरदम बस गुमसुम सी और सिद्धार्थ की यादों में खोई रहती हैं। शहनाज किसी से बात भी नहीं कर रही और किसी को अपनी बात बता भी नहीं रही हैं। अब इस मुश्किल वक्त में सिद्धार्थ शुक्ला की माँ रीटा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आपको बता दें कि रीटा ने बहुत पहले ही अपने पति को खो दिया था। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में उनकी बहनें और सिद्धार्थ ही थे। सिद्धार्थ के साथ उनका बहुत ही गहरा नाता बताया जाता है। इस हादसे के बाद उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उनके साथ क्या गुजर रही होगी, इस पर विश्वास करना, इस पर सोच भी पाना बहुत मुश्किल है। वो हमेशा शहनाज को हिम्मत बांटती दिख रही हैं। अब उनको पता है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो उनके आसपास के लोग और भी ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और भी ज़्यादा अपनी सुध बुध खो बैठेंगे। शहनाज के भाई शहबाज भी बहन को संवेदना देते हुए दिख रहे हैं। वे अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि जब ये प्रेयर मीट्स हुई और इसके अलावा जब पहले अंतिम संस्कार भी हुआ, उस दौरान भी उनके भाई उनके साथ दिखे थे।
सिद्धार्थ के निधन की खबर मिलने के बाद ही शहबाज जो हैं वो फ़ौरन मुंबई पहुंच गए थे और उनके साथ ही उनकी बहन शहनाज भी थी। शहबाज जो थे वे भी बताए जाते हैं कि बहुत क्लोज थे सिद्धार्थ से। अब 3 सितंबर को जब सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ तो वहाँ जो है शहनाज मौजूद थी। इस दौरान शहनाज सबसे ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ की चिता को अग्नि भी शहनाज ने ही दी है और उस समय उनकी आंसू जो थे वो रुक नहीं पा रहे थे, वे फक के रोती रही थी। इसके साथ आपको बता दें कि शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लव स्टोरी 2019 में बिग बॉस 13 के घर से शुरू हुई थी। दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। बिग बॉस के घर में अक्सर दोनों कभी लड़ते कभी झगड़ते भी दिखते रहते थे और एक साथ एक दूसरे के साथ समय बिताते भी दिखते रहते थे। इनकी जोड़ी को लोग खूब पसंद करते थे और ऐसा भी बताया जाता है कि ये बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे। खबरों की माने तो दिसंबर में ही इनका शादी करने का प्लान था, लेकिन अब ये खैर प्लान पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये शादी का प्लान इनका रहा, इसमें कई सारे इनके दोस्त हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने ही काफ़ी कंफर्म किया था। हालांकि इस कपल ने तो इस बारे में कभी नहीं बताया, पर उनके करीबी दोस्तों का ये कहना था कि ये कपल बहुत जल्दी शादी कर लेगा। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला को कई बार साथ में देखा गया। ये इस चीज़ का सबूत है कि इनके बीच जो प्यार इस घर में शुरू हुआ था वो घर के बाहर भी बरकरार रहा और आखिरी दम तक शहनाज जो हैं वह सिद्धार्थ के साथ ही थी। वे उनके घर पे भी समय बिताया करती थी। दोनों ने कुछ म्यूज़िक वीडियोस भी साथ में कर लिए थे। इनकी बॉन्डिंग भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ भी रही थी। इस कपल के बहुत बड़े बड़े सपने थे। शहनाज के बहुत बड़े बड़े सपने थे, सिद्धार्थ के बहुत बहुत बड़े बड़े सपने थे। अब लगता है कि वो सारे सपने बिखर गए हैं, पूरे नहीं हो पाएंगे। शहनाज जो हैं वो अकेली पड़ गई हैं। अब इस सपने से वो कैसे उभरेंगी, इस पर कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सिद्धार्थ की बात की जाए तो सिद्धार्थ के पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे। वे जल्द ही MTV के रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस का 3रा सीज़न होस्ट करने वाले थे। सिद्धार्थ इससे पहले भी कई शोज होस्ट कर चुके हैं और वो होस्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं। एक्टिंग के लिए तो जाने जाते थे, होस्टिंग में भी उनका बहुत अच्छा नाम था। उन्होंने हाल ही में Disney+ हॉटस्टार की सीरीज़ भी साइन की थी, उसमें भी वे काम करने वाले थे। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा वो मूवीज़ में भी अब बतौर एक्टर जो हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाले थे और अब उनका जो करियर था वो बहुत तेज़ हो गया था, बहुत बढ़ गया था। खासकर जब से उन्होंने बिग बॉस 13 जीता उसके बाद से तो उनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया था। दुख की बात यह है कि जब इनका समय आया तो इनका समय ही नहीं रहा और इसी के चलते अब जो है हर जगह बहुत मुश्किल हो जाता है ये विश्वास करना कि एक 40 साल का इतना यंग और इतना अमेजिंग पर्सन बस यूं ही इस तरह से चला गया। इसके साथ ही आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी भी लोग जो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इनकी दूसरों को एग्जाम्पल दिया करते थे, वे भी अब जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। तो इस पूरे हादसे पे बस यही कहा जा सकता है कि शायद भगवान का ये बुलावा आया था और सिद्धार्थ का धरती पर बस इतना ही समय था। इसी थॉट के साथ आज की मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। नमस्कार।